हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो मेटलर्जी चैप्टर की एक्सरसाइजेज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आप बच्चों का डिमांड था कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक वीडियो अपलोड करने के लिए, तो वो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं स्लाइड्स के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ हमने इंक्लूड किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। एक्सरसाइजेज पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। Draw a neat labeled diagram. Let's discuss the magnetic separation method. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ओर के अंदर, उनको हम सेपरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ये वाला मैग्नेटिक रोलर है, और इनके ऊपर ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये कंटिन्यूस मूव करता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर्स। ठीक है, ये बेल्ट या तो लेदर की बनी होती है या ब्रास की बनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हम ओर को इनपुट करते हैं, पाउडर्ड ओर को। तो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द ओर इज नॉन अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड फॉल्स टू फॉर्म अ सेपरेट हीप एट अ डिस्टेंस। तो वो एट अ डिस्टेंस मतलब इस वाले कंटेनर में कौन कलेक्ट होगा, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, और इस वाले कंटेनर में कलेक्ट होगा मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो डायग्राम बनाना आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि किस तरीके की जो ओर है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसीटराइट ओर, जो कि किसकी ओर है, टिन की ओर है। इसका जो मैग्नेटिक पार्ट होता है, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज फेरस टंगस्टेट। इस फेरस टंगस्टेट का दूसरा नाम होता है वोल्फ्रेमाइट। दिस इज फॉर योर नॉलेज। और इसका जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है, इट इज स्टेनिक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है कि कैसी टेराइट ओर होती है टिन की, और इसका जो मैग्नेटिक पार्ट होता है फेरस टंगस्टेट और नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है स्टेनिक ऑक्साइड। तो इसको हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके की ओर्स के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज़ द मेथड यूज टू कॉन्सनट्रेट द सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स के एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS, और कॉपर पाइराइट CuFeS2। इसके अलावा गैलेना, लेड सल्फाइड, इसे गैलेना कहते हैं, इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, आप देख सकते हैं, अ कंटेनर इज हेयर, ये देखिए। ठीक है, इस कंटेनर में एयर की सप्लाई की जा रही है। कैसी एयर है ये, प्रेशराइज्ड एयर। इट इज़ ब्लोन थ्रू द वाटर। यहाँ पे हमने वाटर और पाइन ऑयल का मिक्सचर लिया है, ये बबल्स जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ्रोथ, और इस फ्रोथ को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, और ये फ्रोथ होता है किसका, सल्फाइड ओर का, और गैंग्यू को कलेक्ट किया जाता है नीचे। तो डायग्राम आसान है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये एक एजिटेटर है। ठीक है, तो एजिटेटर का काम क्या होता है, ये एयर, वाटर और पाइन ऑयल इनको मिक्स करता है, जिससे बबल्स जनरेट होते हैं। अब पहले इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। द सल्फाइड मेटेलिक ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली बैटेड बाय द ऑयल, क्योंकि ये किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक, एंड दीज आर rise to the surface along with the froth. So the metallic sulfide particles are preferentially batted by the oil and rise to the surface along with the froth. And the gangue material is wetted by the water, hence it settles at the bottom. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। बेसिक इसका प्रिंसिपल यही है। वेजिटेबल ऑयल यहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो है पाइन ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल। प्रेशराइज्ड एयर को इनपुट किया जाता है। ये आपका एजिटेटर है, जो जैसे हम दही से छाछ बनाते हैं ना, तो चर्निंग करते हैं, उस तरीके से एजिटेटर काम करता है। सो डिस्कस द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो एल्यूमिना कहाँ से आया, हमारे पास बॉक्साइड ओर होती है, उसका हम लीचिंग करते हैं, तो बॉक्साइड ओर कन्वर्ट हो जाती है एल्यूमिना में। तो एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। ठीक है,
और इसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो Al+3 आयंस फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में यानी O-2 फॉर्म में रहेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू आयंस, तो एल्यूमिनियम पे क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मूव करेगा कैथोड की ओर और ऑक्साइड आयंस मूव करेंगे एनोड की ओर। ये चीज़, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टील का टैंक है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग आपको दिख रही है, ये वाली लाइनिंग ये है कैथोड, और ये किसकी लाइनिंग है, ये लाइनिंग है ग्रेफाइट की। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ये कैथोड है, इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से देखिए दिखाया है। और ये जो आपको रोड्स दिख रही हैं ग्रेफाइट की रोड्स, ये क्या है, एनोड। ये हम देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड है, मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट का ही एनोड है और ग्रेफाइट का ही कैथोड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने लिया है एल्यूमिना को। अब इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम इसके साथ मिक्सचर में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फार मिला देते हैं, जिसका काम क्या है, टू लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली कितना होता है, 2000, तो जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फार को हमने मिक्स किया है। ये वाला लाइनिंग है आपका कैथोड का और ये वाला है एनोड। ठीक है, अब देखिए Al+3 आयंस मूव करेंगे कहाँ, कैथोड की ओर। अब देखिए हमें तो मेटल चाहिए, तो मेटल के लिए हम जानते हैं कि Al+3 आयंस को चेंज होना पड़ेगा एल्यूमिनियम में। अब Al+3 आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैथोड से, तभी तो ये Al में चेंज होंगे, यानी कि मेटल में चेंज होंगे। और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब देखिए होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन गैस है जो कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जो निकलती है, ये इन कार्बन कार्बन क्योंकि ये कार्बन के ग्रेफाइट है तो कार्बन है, तो ये क्या करती है, ग्रेफाइट रॉड के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या कर रही है, ग्रेफाइट रॉड्स को कंज्यूम कर रही है। इसलिए क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट रॉड्स की साइज है ये कम होती जाती है और टाइम टू टाइम हमें इनको रिप्लेस करना पड़ता है। सो इट्स रिटर्न हेयर द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द एनोड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So anodes have to be changed from time to time as they get oxidized, क्योंकि उन पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इसलिए बोलते हैं हम गेट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। आई होप। तो डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड के डायग्राम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कोनिकल रिजर्वायर शेप में होता है, कोनिकल शेप में, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एपेक्स। यहाँ से जो पाउडर्ड ओर को इनपुट किया जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है हुपर। हम ये जानते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है ये ग्रेविटेशन मेथड पे वर्क करता है। जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे ओर के वो बॉटम में कलेक्ट होंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे गैंगू के वो अपर साइड में कलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वोयर का जो कंटेनर है इसका कॉनिकल शेप में होना ज़रूरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाटर इनलेट किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड ओर पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड इन थ्रू द हुपर, ये हुपर है, थ्रू द हुपर and a powerful current of water is introduced through the pipe at the bottom। तो ऊपर से तो ओर को गिराया जा रहा है और नीचे से वाटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू अ पाइप, और वाटर कैसा है, प्रेशर में आ रहा है। सो गैंगू पार्टिकल्स आर लाइटर एंड आर कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर एट द टॉप। तो यहाँ पे क्या होता है, गैंगू पार्टिकल्स आ जाते हैं
and the heavier particles or particles are collected at the apex of the cone which is at the bottom of the reservoir. ठीक है, so this is hydraulic separation method. So now let's discuss the question number 9. Write the chemical equation for the following events. So when aluminium came in contact with air, तो obviously जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। लेकिन ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी होगी। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपको 3O2 लिखना होगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2Al2O3 और यहाँ पे आएगा 4Al, तो ये आपको बैलेंस करना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड इज आयरन फिलिंग्स आर ड्रॉप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। अगर कॉपर सल्फेट को आपको यहाँ पे कॉपर आयन को डिस्प्लेस करना है कॉपर मेटल में, तो आपको कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसी ऐसे मेटल से करानी होगी जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन फिलिंग्स की जब रिएक्शन कॉपर सल्फेट से होती है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और यहाँ पे बनेगा कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा और साथ में बनेगा आयरन सल्फेट। सो दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज अ रिएक्शन वाज ब्रॉट अबाउट बिटवीन फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो पहले फेरिक का मतलब होता है Fe+3 और ऑक्साइड का मतलब होता है O-2। तो फॉर्मूला बनाते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ Fe2O3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे भी ये बनेगा Al2O3 और साथ में बनेगा आयरन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम जो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिडक्शन कराने के लिए हम जो मेटल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज डन। तो देखिए एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना इज Al2O3, एल्यूमिना इज Al2O3। लाइसिस मतलब इसके आयंस ब्रेक होंगे, तो ये होंगे Al+3 और O-2 में ये ब्रेक होंगे। तो ये Al+3 कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर। तो जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, ये टेक्स्ट बुक से भी आप कॉपी बिल्कुल कर सकते हैं, Al+3 इसका होगा रिडक्शन और ये चेंज हो जाएगा एल्यूमिनियम में। और जो एनोड पे रिएक्शन होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी जो O-2 है, ये चेंज होगा ऑक्सीजन में और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसको बैलेंस करना होगा हमें, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना रिएक्शन। लास्ट इज जिंक ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगी तो बनेगा ZnCl2 + H2O। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो ये सारी रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट भी हैं और सिंपल भी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एवरी गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से बॉक्साइड ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की सारे जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमें बॉक्साइड से एल्यूमिनियम मिलता कैसे है। तो देखिए ये आपकी बॉक्साइड ओर है Al2O3.2H2O। इस पे जब हम Al2O3.2H2O, ये है बॉक्साइड ओर, इसको हम बॉक्साइड Al2O3 एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं और वो प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग इज द मेथड टू कॉन्सनट्रेट द ओर। अब इस एल्यूमिना को हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं
और वो रिडक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और उससे हमें कैथोड पे मिलता है एल्यूमिनियम, इट गेट्स एज कैथोड। ठीक है, अब लीचिंग में भी देखो, पहले इसको हम चेंज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में थ्रू बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे किया जाता है कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन से ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिना में। तो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। तो अब इनकी रिएक्शंस हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और गैंग्यू क्या होता है। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डजंट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब इसमें जो एल्यूमिनियम की जो मेन ओर है इट इज़ बॉक्साइट ओर, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें 30 to 70% होता है एल्यूमिना और रिमेनिंग पार्ट होता है गैंग्यू। अब गैंग्यू में क्या होता है, सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये यहाँ पे मेंशन है। सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। तो ये क्या कहलाती है, गैंग्यू कहलाती है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है यूज ऑफ लीचिंग ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो लीचिंग का यूज क्या है, तो लीचिंग का जो यूज है वो है टू कन्वर्ट दिस बॉक्साइट ओर, इस बॉक्साइट ओर को हमको कन्वर्ट किस में करना है, एल्यूमिना में। सो दिस इज द यूज ऑफ लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग के लिए हम दो चीज़ें यूज करते हैं, दो प्रोसेस यूज करते हैं। पहला है बेयर्स प्रोसेस और दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉक्साइड इनटू एल्यूमिना बाय हॉल्स प्रोसेस। तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हॉल्स प्रोसेस में हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है कि पाउडर्ड ओर को हम पाउडर्ड ओर इज लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट इन अ डाइजेस्टर। देखो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी ओर है उसको 8 से 10 घंटे तक हम किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और उसमें टेम्परेचर को भी हम हाई रखते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड लिया जाता है हॉल्स प्रोसेस में वो लिया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम बॉक्साइड ओर को मिक्स करते हैं एक लंबे टाइम के लिए एक बड़े से टैंक में जिसको डाइजेस्टर कहा जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लीचिंग। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बॉक्साइट ओर है जिसमें ये Al2O3.2H2 आप देख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट में, और ये इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इसमें मिक्स हो गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एल्यूमिना चाहिए Al2O3। तो उसके लिए हम आगे क्या करते हैं, फर्दर स्टेप में ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। लेकिन एल्यूमिना तो हमें अब भी नहीं मिला। तो अब आगे हम क्या करते हैं, इस एल्यूमिना को हम कैल्सिनेशन यानी कि हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो वो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें इस स्टेप में मिला था ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिना में। तो यही तो हमारा टास्क था, टू कन्वर्ट द बॉक्साइड ओर इनटू एल्यूमिना। तो ये किया जाता है हॉल्स प्रोसेस में। नेक्स्ट रिएक्शन इज हीटिंग द एल्यूमिना ओर विद कॉन्सनट्रेटेड कास्टिक सोडा। तो ये लीचिंग प्रोसेस की बात हो रही है, लेकिन किस प्रोसेस की बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस की। तो देखिए आप बेयर्स प्रोसेस में देख सकते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम ओर को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो आयरन की इम्प्योरिटीज़ है ना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम फिल्टर करके निकाल देते हैं, ये सेपरेट हो जाती है फिल्टर से। लेकिन जो सिलिका ऑक्साइड है वो इसमें मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ। एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इट इन वाटर एंड कूल्ड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे हमने 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया था, अब इसको ठंडा करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी कम टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इट इज़ लेस।
तो अब क्या होता है यहाँ पे जब इसको कूल करते हैं तो रिजल्ट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ मिल जाता है। मतलब ये जो बॉक्साइड ओर है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या हम करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कैल्सिनेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आगे हम हीट करेंगे कैल्सिनेशन से, और कैल्सिनेशन से यहाँ पे हमें मिल जाएगा एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। तो बॉक्साइट ओर को हमने कन्वर्ट कर दिया एल्यूमिना में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द मेटल्स इनटू रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल्स आर सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव की बात करें तो उसमें आएंगे जिंक एंड मैग्नीशियम एंड आयरन, ये तीनों आएंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आएगा कॉपर। तो इस तरीके से चैप्टर की एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द ऑल, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।